हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अब हम डिस्कस करेंगे 35th क्वेश्चन। ठीक है, ये भी फॉरेक्स और इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। मेनली इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट ज़्यादा है इसमें, इंटरेस्ट रेट रिस्क। इट इज़ नाउ द 31st of January. The treasurer of F company is reviewing cash forecast and funding requirement and has identified the need for the following transactions. ठीक है, अब कंपनी बोल रही है कि कंपनी 31 जनवरी आ गया है और कंपनी को अब कैश फॉरकास्ट करना है, फंडिंग रिक्वायरमेंट चेक करनी है, वो सब बातें कर रही है। एफ कंपनी विल हैव अ सरप्लस ऑफ $1 million फ्रॉम 1st of May फॉर 3 month। ठीक है, सोचो आप 1st May से ही इसने अंदाजा लगा दिया, मतलब अभी 31 जनवरी में ये 1st May के लिए 4 महीने बाद के लिए अंदाजा लगा रहे हैं कि 3 महीने तक सरप्लस रहेगा, which will need to be deposited to earn additional interest। और इसको 3 महीने तक क्या करेंगे, ब्याज चढ़ा देंगे कहीं पे। The treasurer has seen the inverted interest yield curve in the financial press। inverted interest yield curve क्या होता है कि रिसेशन आने वाला होता है ना जब, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे यूएस में 2019 के अंदर इन्वर्टेड यील्ड कर्व था। ठीक है, और उसके बाद तो आप देख ही रहे हो कि पूरा कोरोना वाला स्थिति आ गई 2020 के अंदर ही। तो मार्केट बहुत हद तक आप कह सकते हो कि सही प्रेडिक्ट कर लेता है। ठीक है, कि रिसेशन आने वाला है, कोरोना नहीं कह रहा मैं आपको। सो इज कंसिडरिंग यूजिंग अ 3/6 FRA, मतलब 3 महीने बाद। ठीक है, और 3 महीने के लिए। अब एक बार बताओ, इसके पास सरप्लस है तो इसको लोन चाहिएगा या फिर डिपॉजिट करेगा ये पैसा? ये तो डिपॉजिट करेगा। लोन लेता तो इसको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करनी पड़ती, लेकिन डिपॉजिट करेगा तो इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी मिलेगी? 5%। ठीक है, और लोन लेता तो ये क्या उम्मीद करता कि चलो 5.6% अभी ब्याज है तो बाद में 7 ब्याज हो जाए या 5.6 से ज़्यादा हो जाए, तो ये क्या करता फिर? तो इसको राइट है कितने पे बोरो कर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट है कितने पे बोरो कर पाता है ये 5.6 पे, जबकि मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होता है 7%, तो इसके मजे हो जाते। ठीक है, अभी ये क्या सोचेगा? अभी ये सोचेगा कि 5% से ज्यादा हो जाए इंटरेस्ट या कम हो जाए, इसको फायदा होना चाहिए, तो 5% से कम हो जाए। ठीक है, ये सोचेगा 5% से इंटरेस्ट क्या हो जाए, कम हो जाए, क्योंकि मार्केट में जो डिपॉजिट रेट है वो 4.5 चल रही होगी, मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, और फिर भी इसका कॉन्ट्रैक्ट है कि 5% पे इसको ब्याज मिलता रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसको 5% का कॉन्ट्रैक्ट करके बैठा ही है, तो 0.5% का फायदा होगा। लेकिन अगर ब्याज रेट बढ़ गई तो इसके लिए तो नुकसान का सौदा हो गया, क्योंकि ये पहले ही कॉन्ट्रैक्ट करके आ गया कि 5% पे मैं आपको जमा कराता हूं पैसे और 5% पे होगा ये जमा पैसा, लेकिन मार्केट में 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट चलती है, तब तो इसको लॉस हो जाएगा। ठीक है, ही इज ऑल्सो कंसिडरिंग द यूज ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस एज एन ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजी। तो इसके माइंड में एक इंटरेस्ट रेट ऑप्शन भी आ रहा है। एफ कंपनी ऑल्सो नीड्स टू बोरो 20 million लॉन्गर टर्म फंड्स टू फाइनेंस एक्सपेंशन। ठीक है, लॉन्ग टर्म इसको लोन चाहिए। द ट्रेजरर वुड प्रेफर टू बोरो एट अ फ्लोटिंग रेट बट डज नॉट फील दैट कंपनी कैन ऑब्टेन कॉम्पिटिटिव रेट्स। ठीक है, फ्लोटिंग रेट्स का फायदा क्या है, अगर बाद में इंटरेस्ट रेट गिर जाएगी तो इसको गिरी हुई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल जाएगा, एक तरीके वो उसकी अपने आप गिर जाएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन इसको कोई मिल नहीं रहा है ना, ठीक है, कि कॉम्पिटिटिव रेट दे दे अच्छी। ही इज थस कंसिडरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ बोरोइंग फिक्स्ड एंड एंटरिंग इनटू अ स्वैप अरेंजमेंट। तो ये सोच रहा है कि खुद तो बोरो कर लेगा फिक्स पे और एक स्वैप एग्रीमेंट कर लेगा किसी पर्सन के साथ। ठीक है, अरेंजमेंट कर लेगा। एफ कंपनी एडवाइजर हैव आइडेंटिफाइड जी कंपनी एज अ पॉसिबल काउंटर पार्टी। तो एफ कंपनी ने बोला जी कंपनी अच्छी पार्टी है, इसको पकड़ लेते हैं। डिटेल्स ऑफ द करंट बोरोइंग रेट्स दैट ईच कंपनी कैन अचीव आर एज फॉलोज। तो ये डिटेल्स रखिए आपको यहाँ पे। ठीक है, विच 2 प्रेडिक्शंस आर नॉर्मली एसोसिएटेड विद द इन्वर्टेड यील्ड कर्व। बताओ भाई क्या है इसका आंसर? 2 प्रेडिक्शंस बतानी है। एक तो फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट क्या होने वाली है, अब गिरने वाली है। ठीक है, और साथ में इकोनॉमी किस में जाने वाली है, रिसेशन में जाने वाली है। ठीक है, इन्फ्लेशन फॉल होगा ये नहीं, ठीक है, रिसेशन में जाने वाली है इकोनॉमी। तो ये और
ये, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पहले शायद एमसीक्यू में भी आया हुआ है कि इंटरेस्ट रेट गिरने वाली है, इन्वर्टेड यील्ड कर्व का मीनिंग ये भी होता है। व्हाट इज द पेमेंट ऑब्लिक रिसिप्ट पेबल ऑन द एफआरए इफ रेफरेंस इंटरेस्ट रेट मूव्स टू 5.5%? हो गया ना, देखो इसका लॉस। ये भाई कितने में कॉन्ट्रैक्ट करके आ गया था बताओ? ये कॉन्ट्रैक्ट करके आ गया 5% पे, क्योंकि इसके पास तो सरप्लस फंड है ना, तो इसने डिपॉजिट कर लिया कॉन्ट्रैक्ट के, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं डिपॉजिट कराऊंगा 5% पे। अब मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई 5.5%, तो इसको क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा 0.5% का, ठीक है ना। तो 0.5% का पेमेंट करना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं। 1 मिलियन का अमाउंट है, ठीक है, 0.5% इसको पे करना पड़ेगा, और शायद 3 महीने का था ना, 3/12 का कॉन्ट्रैक्ट है, कैलकुलेटर। तो 1 मिलियन इंटू 0.5% इंटू 3/12, तो 1250 का इसको कुल मिला के पेमेंट करना पड़ेगा। ये इसके लिए थोड़ी सी नुकसान की बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड एज इंटरेस्ट रेट ऑप्शन? इंटरेस्ट रेट ऑप्शन क्या होता है अपन ऑलरेडी बहुत अच्छे से जानते हैं, डेफिनेशन ही पूछ रहा है। राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन, सही बात है, राइट होता है, ऑब्लिगेशन तो होता ही नहीं है। टू बाय और सेल इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, ठीक है, तो थोड़ा सा अजीब होता है लैंग्वेज, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। विथ रेफरेंस टू इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? स्वैप के अगेंस्ट में बताओ भाई कौन सा ट्रू है। विच इट अलाउ द कंपनी अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच इट हैज अ ऑप्शन टू बाय अ फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट एट अ सेट प्राइस। ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। इट लॉक्स द कंपनी इनटू इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, ये भी नहीं है। इट इज एग्रीमेंट वेयर बाय द पार्टी ऑफ द एग्रीमेंट एक्सचेंज इंटरेस्ट रेट कमिटमेंट, है ना। स्वैप का मतलब ही क्या होता है? एक्सचेंज। इट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल तो होता ही नहीं एक्सचेंज स्वैप के अंदर, ठीक है। तो इंडिकेट बाय क्लिकिंग इन द रेलेवेंट बॉक्स वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग स्वैप आर ट्रू और फॉल्स। जी कंपनी हैव ऑफर्ड लोअर इंटरेस्ट रेट ड्यू टू हैव अ बेटर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट रेटिंग, तो वो तो बात सही है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट लो क्यों मिलती है? क्योंकि क्रेडिट रेटिंग अच्छी होती है। अंडर द स्वैप प्रिंसिपल्स आर एक्सचेंज, फॉल्स। इफ जी डिफॉल्ट ऑन द लोन इट हैज टेकन आउट देन एफ वुड ऑल्सो लाइबल अंडर द स्वैप। ऐसा नहीं होता, ठीक है। एफ केवल खुद के पेमेंट के लिए लाइबल है, जी के पेमेंट के लिए लाइबल नहीं है, ठीक है, वरना तो फिर स्वैप करेगा ही नहीं कोई। तो देख लेना इसके आंसर्स, ठीक है। ये देखो ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, उससे पहले वाला सी था, ठीक है। वैसे तो सारे सही रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप चाहो तो आराम से देख लेना बाद में। तो देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखो, हर्ड कंपनी इज बेस्ड इन अ कंट्री हुज करेंसी इज द डॉलर, ठीक है। तो हर्ड कंपनी कहाँ पे बेस है? वहां पे जहां पे उसकी करेंसी क्या है? डॉलर्स है। द कंपनी एक्सपेक्ट टू रिसीव 15 लाख यूरोज इन 6 मंथ टाइम फ्रॉम फाइंड कंपनी अ फॉरेन कस्टमर। तो इसके पास 15 लाख यूरो आने वाले हैं। द फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ हर्ड कंपनी इज कंसर्न दैट यूरो में डेप्रिशिएट अगेंस्ट द डॉलर, ठीक है। वही भाई इसने पर्सन ने क्या किया? एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। हर्ड कंपनी क्या कर रही है? एक्सपोर्ट कर रही है। तो इसको डर क्या है कि जो आने वाली करेंसी है, आने वाली करेंसी क्या है? यूरो, तो यूरो डेप्रिशिएट ना कर जाए। भाई जो पैसा आ रहा है अगर वही डेप्रिशिएट, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी तो दिक्कत तो है ही ना, ठीक है। अगेंस्ट द डॉलर बिफोर द फॉरेन कस्टमर मेक्स पेमेंट एंड शी इज लुकिंग एट हेजिंग द रिसिप्ट। हर्ड कंपनी इज एन इशू लोन नोट्स विद द नॉमिनल वैल्यू ऑफ 4 मिलियन विच कैन बी रिडीम इन 10 ईयर टाइम, ठीक है। कंपनी लोन भी ले चुकी है, ठीक है, और 10 साल बाद उसको चुकाना भी है। द इंटरेस्ट पेड ऑन द लोन नोट्स इज एट वेरिएबल रेट लिंक्ड टू लाइबोर, ठीक है। और क्योंकि ये इंटरेस्ट क्या कर रहा है? पे कर रहा है, तो अब इसको क्या डर लगेगा कि इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ ना जाए, ठीक है। द फाइनेंस डायरेक्टर बिलीव दैट इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज इन द नियर फ्यूचर, तो इसको ये डर है कि भाई जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ जाएगा। द स्पॉट एक्सचेंज रेट इज 1.543 पर डॉलर्स, तो डॉलर तो हो गई बेस करेंसी और यूरो हो गई यहाँ पे काउंटर करेंसी। द डोमेस्टिक शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट इज 2% वाइल द फॉरेन शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट इज 5%।
तो देखो ये सीधा सीधा क्वेश्चन इस तरीके से देने का मतलब क्या है कि ये इंटरेस्ट रेट पैरिटी के बारे में कुछ पूछेगा अपन से। व्हाट इज द 6 मंथ फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट प्रेडिक्टेड बाय इंटरेस्ट रेट पैरिटी, तो पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉरवर्ड रेट नहीं पता अपन को, करंट स्पॉट रेट पता है, इज इक्वल टू, ठीक है, 1 प्लस काउंटर करेंसी मतलब यूरो का फॉरेन करेंसी शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट इज 5% और डॉलर का इंटरेस्ट रेट कितना है 2%। एक सेकंड 6 मंथ्स का निकालना है ना, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये पर ईयर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.5%, यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस हैं, और ये हो जाएगा 1%, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व, तो 1 प्लस 2.5% इंटू 1.543 डिवाइडेड बाय 1.01, 1.5659 पर डॉलर, ठीक है, 5659 पर डॉलर, ठीक है, 566 लिख रखा है, तो ये 5659 को अपन 566 भी बोल सकते हैं, उसमें क्या है, लेकिन अपना आंसर ज्यादा एक्यूरेट है। एज रिगार्ड द यूरो रिसिप्ट व्हाट इज द प्राइमरी नेचर ऑफ द रिस्क फेस बाय हर्ड कंपनी, बताओ यूरो जो आने वाले हैं इसके पास, उसमें सबसे बड़ा रिस्क कौन सा है, तो मेन तो ट्रांजैक्शन रिस्क है ना, जो आने वाले हैं उसकी वैल्यू ना गिर जाए। Which two of the following hedging method will not be suitable for hedging the euro receipt? देखो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट ये तो सूटेबल होता है यूरो रिसिप्ट के लिए, मनी मार्केट हेज भी होता है, करेंसी फ्यूचर्स भी होता है, ये सब तो अपन ने फॉरेक्स में पढ़े थे, ठीक है। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट ये किसके लिए होता है, इंटरेस्ट रेट के लिए होता है, ठीक है। और करेंसी स्वैप भी, देखो करेंसी स्वैप में क्या है कि 2 जने मिलने चाहिए, ठीक है, और ऐसे इसके लिए नहीं होता ये कि डायरेक्ट एक 1-to-1 रिसिप्ट आ रही है और उसके लिए हो जाए, तो आंसर इज ये डी और ई, ठीक है। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर आपको ये तीनों पता है तो आराम से आप तीनों पता है तो फिर ये कर दोगे टिक, और बाकी ये दोनों एक्सेप्शन है। Which of the following statements support the finance director believe that euro will depreciate against the dollar? बताओ भाई क्यों लगता है इसको कि जो यूरो आने वाला है वो डेप्रिशिएट करेगा। द डॉलर इन्फ्लेशन रेट इज ग्रेटर देन यूरो इन्फ्लेशन रेट, तो ये तो गलत बात हो गई। आपको मैंने बताया था परचेजिंग पावर पैरिटी क्या बोलता है, उसमें एक इम्प्लीकेशन निकलती है इंटरेस्ट रेट पैरिटी और परचेजिंग पावर पैरिटी दोनों में। परचेजिंग पावर पैरिटी में ये इम्प्लीकेशन क्या निकलती है, उसको अगर अपन इंटरप्रिटेशन निकाले तो कि जिस कंट्री का इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है वो कंट्री की करेंसी डेप्रिशिएट करती है, ठीक है। तो अगर डॉलर का इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है तब तो डॉलर करेगा ना डेप्रिशिएट, ऊपर तो क्या कर रहा है, यूरो विल डेप्रिशिएट की बात कर रहा है, तो ये तो पॉइंट गलत हो गया। डॉलर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज लेस देन यूरो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, ये बिल्कुल करेक्ट बात है कि डॉलर में इंटरेस्ट रेट कम है, मतलब यूएस में इंटरेस्ट रेट कम है और यूरोप में ज्यादा है, तो जहां पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा है उस कंट्री की जो करेंसी है वो डिवैल्यू करती है, डेप्रिशिएट करती है, तो आंसर इज बी। एज रिगार्ड, मतलब सिंपल क्वेश्चन है, सोचने अपन वैसे भी पढ़ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। एज रिगार्ड द इंटरेस्ट रेट रिस्क फेस बाय हर्ड कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। इन एक्सचेंज फॉर प्रीमियम हर्ड कंपनी could hedge its interest rate by buying the interest rate options, ठीक है। बताओ इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस को बाय करके इंटरेस्ट रेट प्रीमियम, मतलब प्रीमियम पे करके और कंपनी अपना इंटरेस्ट रेट रिस्क को कम कर सकती है, बिल्कुल सही बात है, कर सकती है। बाइंग अ फ्लोर विल गिव हर्ड कंपनी अ हेज अगेंस्ट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, ये गलत है। फ्लोर, ठीक है, फ्लोर कब होता है, ऑप्शंस, और ऑप्शंस में बोलते हैं अपन कैप्स एंड फ्लोर, तो फ्लोर अपन पुट ऑप्शन में यूज करते हैं क्योंकि पुट ऑप्शन में हमें राइट टू सेल मिलता है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि यार
इससे ज़्यादा कम में तो रेट नहीं मिले हमें, है ना। बेचें तो कम से कम इतने रुपए तो मिल जाएं, ठीक है। मार्केट में ऐसा ना हो कि कोई चीज़ बेचने जा रहे हैं और उसके दाम बहुत कम हो जाएं, तो पुट ऑप्शन में एक फ्लोर तय कर देते हैं कि मिनिमम प्राइस इतनी होनी चाहिए। तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस तो अपन यहाँ पे क्या बाय करेंगे बताओ, यहाँ पे तो अपन एक कॉल ऑप्शन लेंगे, पुट ऑप्शन लेंगे, कॉल ऑप्शन की बात करेंगे ना। हर्ड कंपनी, तो ये तो गलत पॉइंट हो गया। हर्ड कंपनी कैन हेज इट्स इंटरेस्ट रेट रिस्क बाय सेलिंग इंटरेस्ट रेट फ्यूचर नाउ इन ऑर्डर टू बाय बैक देम इन फ्यूचर रेट। अब आपको याद होना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट फ्यूचर जो होता है उसका कोटेशन जो होता है वो रिवर्स होता है। जैसे मैंने आपको बताया था 100 माइनस 595, ठीक है। तो अगर हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ने की डर लगता है तो हम क्या करते हैं, 100 मान लो माइनस 694, तो हम फ्यूचर उस केस में सेल करेंगे, सेल, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें दो ही ऑप्शंस पूछे हैं, तो ए और सी इसका राइट आंसर है। देख सकते हैं अपन चाहें तो ए और सी। डेरिवेटिव्स के जो क्वेश्चन होते हैं थ्योरेटिकल, उसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है अपन को, ठीक है, क्योंकि आपके क्या इतना ज़्यादा डेप्थ में है नहीं। अब जितना है उतना अपन ने डेप्थ में पढ़ लिया, ठीक है, उसके प्रैक्टिकल भी कर लिए। प्रैक्टिकल में तो चलो ठीक है आप निकाल लेते हो, लेकिन जहाँ पे थ्योरी रहती है ना वहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी देता है, उसमें फिर अपन को बहुत केयरफुली सोचना होता है, ठीक है।